विचार। कोई भी यह पसंद नहीं करता कि वह सामने वाले से ज़्यादा मूर्ख दिखाई दे। बहरहाल, इस नीति का लाभ यह है कि इससे आपके शिकार खुद को आपसे ज़्यादा बुद्धिमान मान लेते हैं। जब उन्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा तो वे कभी यह शक नहीं करेंगे कि आप जैसे मूर्ख का कोई छिपा हुआ उद्देश्य भी हो सकता है। यहाँ बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई दूसरा हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। हम आम तौर पर इसे दूसरे तरीके से तर्कसंगत साबित करने की कोशिश करते हैं। उनके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, जबकि मेरे पास असली ज्ञान है। उसके माता पिता ने उसकी इच्छा शिक्षा के लिए इतनी ज़्यादा खर्चा किया है। अगर मेरे माता पिता के पास इतना पैसा होता, अगर मुझे इतनी अच्छी शिक्षा मिली होती, वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना वह सोचता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग के आड़म्बर के लिए बुद्धिमत्ता का विचार इतना महत्वपूर्ण है। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसी व्यक्ति की मानसिक शक्ति को धोखे से भी कभी अपमान ना करें या उस पर संदेह प्रदर्शित ना करें। यह एक आशम अपराध है, लेकिन अगर आप इस कठोर नियम का पूरी तरह पालन कर सकते हैं तो आप धोखा देने के बहुतर सस्ते खोल लेते हैं। चतुराई से लोग को यह विश्वास दिलाइए कि वे आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं या आप उनसे थोड़ा बुद्धिमान हैं। इस तरह से आप उन्हें जंजीर में बांध देते हैं। आपके द्वारा जंजीर गई बौद्धिक श्रेष्ठता की भावना उनकी शंका की मांसपेशियों को शिथिल कर देंगे। 1865 में इंसान को अपनी बुद्धि पर जितना गर्व होता है उतना किसी और चीज़ पर नहीं होता, क्योंकि इसी की बदौलत उसे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। किसी को भी यह एहसास न करवाए कि आप बुद्धि के मामले में उससे श्रेष्ठ है। अपनी बुद्धि का ढिंढोरा पीटना मूर्खता है। हालांकि पद और संपत्ति हमेशा समाज में ऊंचे स्थान पा सकते हैं, लेकिन बौद्धिक क्षमता या पाने की कभी आशा नहीं कर सकती। बौद्धिक क्षमता को नज़रअंदाज करना ही सबसे अच्छा होता है, और लोग इस पर ध्यान सिर्फ इसीलिए देते हैं क्योंकि वे या तो इसे असभ्य मानते हैं या फिर ऐसी चीज़ जिस पर आपके मालिक का कोई उचित अधिकार नहीं है और जिस पर वह खामोशगिया गर्व करने का दुस्साहस करता है। इसका बदला लेने के लिए लोग गोपनीय रूप से उसे किसी दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाने या अपमानित करने की कोशिश करते हैं और किसी उपयुक्त अवसर का इंतजार करते हैं। विनम्र व्यवहार करने वाले व्यक्ति भी अगर अपनी बुद्धि श्रेष्ठता का दावा करता है तो लोग उसे भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। गार्डन ऑफ रोजल से सदी ने कहा है, आपको यह ज्ञान लेना चाहिए कि समझदार लोग मूर्ख के साथ रहने से जितना बचते हैं, मूर्ख लोग समझदार से मिलना उससे 100 गुना ज़्यादा नापसंद करते हैं। दूसरी तरफ मूर्ख बनना एक सच्ची अनुसरण है, क्योंकि जिस तरह ठंड के मौसम में शरीर को गर्म अच्छी लगती है, उसी तरह मस्तिष्क को अपने श्रेष्ठता अच्छी लगती है और हर व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का साथ पसंद करेगा जिससे उसे अधिक बुद्धिमान होने का एहसास हो। ठीक उसी तरह जिस तरह वह जाड़े के मौसम में आग के पास बैठना या धूप
में घूमना पसंद करेगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि श्रेष्ठता दिखने के कारण उसे नापसंद किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि लोग उसे पसंद करें तो उसे बुद्धि के मामले में खुद को हीन दिखाना चाहिए। ठीक है, हीन दिखाना तो चाहिए। चलो कल का जो गिटार वर्क आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसको करते हैं। मेरा इस स्पेक्ट्रम में मेरे को तो मिला नहीं, और अगर ये लास्ट वाला गुम हो जाए तो मेरे को ख़रीदना पड़ेगा यार। देखते यार, कल का जो सॉन्ग सीखा हूँ उसको प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आठ दस टाइट करना पड़ेगा इसमें। इसको टाइट करना पड़ेगा, ये ढीला हो जा रहा है, इसको टाइट, सबसे पहले इसको टाइट करना पड़ेगा। बजाज फाइनेंस। चलो अभी प्ले करते हैं। सबसे पहले क्या था भाई, दूसरा मोबाइल कहाँ गया भाई? देखते यार, स्क्रीन शॉट भी मैंने किया नहीं। स्क्रीन शॉट तो मेरे को करना चाहिए था भाई। दर्द दिलों के गिटार म्यूजिक लेसन। 8-10 चलो। आटे 5 8 4।
गुलाबी आंखें याद है क्या? याद है। ये सॉन्ग प्ले हो गया। फिर और एक सॉन्ग था, तो तुम याद नहीं आ रहा भाई, सॉन्ग याद करना भी हार्ड लगता है। तो हाँ भाई, तो याद आ गया।
Nerede bu kadar?